आज के हमारे इस लेक्चर में सीखेंगे कि ट्राइंगल को सॉल्व करते वक्त जब हम एंगल फाइंड करते हैं लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करके, तो किस केस में और किस मौके पर हमें लॉ ऑफ साइन जो है वो धोखा दे देता है, एंगल हमारा गलत निकल आता है। क्या वजह है कि लॉ ऑफ साइन बनाया गलत गया है या हमें लॉ ऑफ साइन का यूज़ करना नहीं आता, ये भी सीखेंगे। और अगर हमें लॉ ऑफ साइन का यूज़ करना नहीं आता तो फिर हम इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, ये भी सीखेंगे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन विच A गिवन है 3, B 6 गिवन है और गैमा गिवन है 30 डिग्री। हमें पता है कि ये ट्राइंगल को सॉल्व करने का कौन सा वाला केस है। ये वो केस है जिसमें हमें दो साइड्स गिवन होती हैं और इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है, और ज़्यादातर हम इसी केस को सॉल्व करते वक्त लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले लॉ ऑफ साइन तो यूज़ होना नहीं, सबसे पहले हमें दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो इसमें हमें पता है कि हम सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करते हैं। यानी लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करके हम जो तीसरी मिसिंग साइड है पहले वो निकाल लेते हैं। जी मैंने आपके सामने लॉ ऑफ कोसाइन लिखा, मिसिंग साइड C थी। C फाइंड करने के लिए C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB कॉस गैमा फॉर्मूला लिखा। ये लॉ ऑफ कोसाइन है, इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। जी इसका आंसर है 3.72। आप कैलकुलेटर लेकर ये कैलकुलेशंस जो हैं चेक कर सकते हैं, इसका आंसर यही निकलेगा। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने तीसरी साइड पूरी कर ली। अब हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं, A, B और C। गैमा एंगल हमारे पास मौजूद है। गैमा के बाद दो एंगल्स फाइंड करने वाले हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा। हमें पता है इस बात का कि ट्राइंगल में गैमा एंगल है वो C साइड के सामने वाला होता है, ऑपोजिट एंगल टू C साइड। बीटा एंगल जो है वो ऑपोजिट टू द साइड B एंगल होता है, और इसी तरह जो अल्फ़ा एंगल है वो ऑपोजिट टू द साइड A होता है। तो हम पहले बीटा निकालते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, बीटा फाइंड करना है, लिहाजा हमें साइन बीटा ओवर बी को किसकी को रखना है, साइन अल्फा ओवर ए के या साइन गैमा ओवर सी के। जो चीज़ हमें गिवन है, यहाँ पर हमें सी साइड ए और बी तीनों साइड्स तो हैं, लेकिन एंगल हमारे पास गैमा है। हमारे पास अल्फा एंगल अगर होता तो हम साइन अल्फा ओवर ए यूज़ कर लेते। तो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं साइन गैमा ओवर सी। तो यहाँ से साइन बीटा निकालते हैं। साइन बीटा बनेगा हमारे पास B ओवर C साइन गैमा। इसमें पुट करते हैं जी हम वैल्यूज़। B की वैल्यू हमारे पास है 6, C की वैल्यूज़ 3.72 और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री। ये कैलकुलेशंस करते हैं हम। यहाँ से साइन बीटा का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.806, और यहाँ से हम बीटा का एंगल कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 0.806। तो ये हमें क्या मिलेगा, बीटा आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री 45 मिनट्स। आप अपने कैलकुलेटर से ये भी कैलकुलेशंस हैं चेक कर सकते हैं। हमने बीटा एंगल फाइंड कर लिया, हमने C साइड भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास फाइंड करने के लिए एक ही एंगल रह गया है अल्फ़ा, और हम ये बात जानते हैं कि अल्फ़ा एंगल फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक एंगल जो तीसरा रह गया है अल्फ़ा, वो हम इस आइडेंटिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से। तो मैं इस इक्वेशन से फाइंड करने जा रहा हूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, और हमारे पास ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा है जी 53 डिग्री 45 मिनट्स, और हमारे पास गैमा जी 30 डिग्री था। ये चेक करते हैं जी इसका आंसर क्या है। जी इसका आंसर है 96 डिग्री 15 मिनट्स। हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है। आप अपनी कैलकुलेशंस अल्फ़ा के लिए भी चेक कर सकते हैं, ये कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है। अब हमने अपने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। हमने अल्फ़ा बीटा गैमा
और सी साइड जो फाइंड आउट करने वाली थी वो सारी साइड जो हैं और एंगल जो है फाइंड हमने कर लिए हैं, हमारी ट्राइंगल सॉल्व हो चुकी हुई है। अब अगर थोड़ा सा सोचें कि हमारे पास जो साइड्स थी, ए साइड गिवन थी 3, बी साइड गिवन थी 6, सी साइड आ गई हमारे पास 3.72। हम यहाँ तक अपनी कैलकुलेशन दोबारा से कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई कैलकुलेशंस में मिस्टेक तो नहीं कर दी। आप काइंडली ज़रा इन कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ तक हमने कोई मिस्टेक की है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारे पास 3 साइड्स हैं जी। ए हमारे पास है 3, बी है हमारे पास 6 और सी है हमारे पास 3.72। आपका क्या ख्याल है? ट्राइंगल में अब सबको पता है, मुझे भी इस बात का पता है कि ट्राइंगल के अंदर हमेशा लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल हमेशा लार्जेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होता है, वाइस वर्सा। मतलब स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड भी स्मॉलेस्ट होती है और लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड भी लार्जेस्ट होती है। प्रॉब्लम यहाँ भैया भी आ रही है, हम अगर देखें जी बी साइड सबसे बड़ी है और ए साइड जो है वो सबसे छोटी है। अब इसकी हम बात नहीं करते सी की, ये मिड में, चले हम इन दोनों की बात करते हैं। ए साइड सबसे छोटी है और बी साइड सबसे बड़ी है, तो होना ये चाहिए था कि साइड ए के ऑपोजिट जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए था और साइड बी के जो ऑपोजिट एंगल है वो लार्जेस्ट होना चाहिए था। हम देखते हैं कि हमने जो अपने आंसर्स निकाले हैं उनमें कैलकुलेशन वाइज कोई मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहा है? ए स्मॉलेस्ट साइड थी, इसके ऑपोजिट जी ए साइड के ऑपोजिट वाले एंगल को हम, वो कौन सा एंगल होता है ए साइड के ऑपोजिट? अल्फा। ए साइड के ऑपोजिट वाला एंगल अल्फा होता है। हम देखते हैं अपने अल्फा एंगल को, यह है जी 96 डिग्री 15 मिनट्स। अल्फा आ गया हमारे पास 96 डिग्री 15 मिनट्स। ये स्मॉलेस्ट साइड थी, बी हमारे पास लार्जेस्ट साइड है। अब आप बी साइड को देखें, ये लार्जेस्ट साइड है, इसके सामने एंगल कौन सा होगा जी? बीटा। हम सब जानते हैं, तो बीटा जो एंगल है वो हमने जो फाइंड आउट किया हुआ वो आपके सामने है 53 डिग्री 45 मिनट्स। लेकिन ये स्टोरी कुछ ऑपोजिट हो गई। हम देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल है वो लार्जेस्ट आ गया और लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल जो है वो इससे स्मॉलेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यकीनन हमने क्वेश्चन में कोई ना कोई तो गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है, कहाँ गड़बड़ हुई है, हमने यही बात जानने के लिए ये वीडियो बनाई है। आइए देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हमें चेक करनी है अपनी कैलकुलेशंस। आप काइंडली कैलकुलेशंस दोबारा से चेक कर लें। ये सी साइड निकाल ली है लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते वक्त, इसमें कोई हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है। लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हुए हमने एंगल बीटा निकाला है, इसमें भी हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की है। आपके यकीनन कैलकुलेटर में ने भी कहीं मिस्टेक नहीं की है। तो मिस्टेक असल में तो हुई है मिस्टेक। अब वो मिस्टेक कहाँ हुई है? हमने अल्फ़ा और बीटा ये दोनों एंगल्स निकाल लिए। अल्फ़ा को छोटा एंगल आना चाहिए था निस्बतन बीटा से, लेकिन यहाँ पर उलट हो गया। अब हमने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करना है? एक बात तो साफ जाहिर हो गई, अंडरस्टूड हो गया कि हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है या नहीं, कहीं लॉजिक्स में मसला आ रहा है। जहाँ पर भी मसला आ रहा है, कोई ना कोई तो मसला आ रहा है, हमारा आंसर सही नहीं आया। क्योंकि एक बहुत बड़ा रूल है कि स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल भी लार्जेस्ट होना चाहिए। हम इस रूल को डिनाई नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम दोबारा देखते हैं। यहाँ पर जब हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ किया, बीटा आ गया जी हमारे पास, साइन बीटा आ गया हमारे पास 0.806। बीटा क्या आ गया जी हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बीटा फाइंड करते वक्त क्या यूज़ किया, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.806। ये मेरे पास, ना मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की, ना ही हमारे कैलकुलेटर ने कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक असल में हुई है बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट एक मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक क्या हुई है आइए देखते हैं। मैंने जब यहाँ पर बीटा फाइंड करने की कोशिश की तो मैंने लिया साइन इनवर्स। मैंने जो साइन इनवर्स लिया है किस रेशो पे ली है? मैंने इस रेशो पे लिया है साइन इनवर्स। ये रेशो क्या है जी? 0.806। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। और अब हमने देखना है कि साइन का आंसर पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रा कीजिए। हमें पता है
कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में भी साइन का आंसर पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन का आंसर यानी कि रेशियो पॉजिटिव ही होती है। तो अब आप सोचे कि जब आप साइन इनवर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो वो आपको आंसर कौन सा देगा? 0.806। ये रेशो साइन के केस में यहाँ पर भी बन सकती थी और यही रेशो यहाँ पर भी बन सकती थी। याद रहे कि जब आप साइन इनवर्स फाइंड करते हैं तो मतलब आप रेशो से एंगल फाइंड करते हैं। आप वो एंगल फाइंड कर रहे होते हैं जिस पर साइन का आंसर ये होता है 0.806। तो वो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस बात का आपको कैसे पता लगेगा? ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं आपको पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ट्राइंगल का एंगल हम यूज़ नहीं करते, हम पॉजिटिव एंगल यूज़ करते हैं। और सम टाइम ट्राइंगल के अंदर जो एंगल यूज़ कर रहे होते हैं वो 90 डिग्री से बढ़ जाता है। अब एंगल हमारा अगर 90 डिग्री से बढ़ गया है उस केस में भी, और 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल में भी साइन का जो आंसर है वो सेम आ जाए, तो जब हम उस आंसर पर यानी उस रेशो पर साइन इनवर्स का जवाब देखेंगे तो हमें कैलकुलेटर ने कौन सा आंसर बताना है? सेकंड क्वाड्रेंट वाला देना है या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देना है? ये बात हमें पता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल कितना बनेगा? पाई माइनस थीटा। इस बात का तो हमें पता है, लेकिन कैलकुलेटर हमें कौन सा आंसर देता है? ये वाला आंसर देता है कि ये वाला आंसर देता है? यकीनन कैलकुलेटर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर देता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फौरी तौर पर हम साथ में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हमारा जो एंगल है इन्वर्स फंक्शन के केस में वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। यानी आपका आंसर या नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है या पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आपका आ नहीं सकता। आपके कैलकुलेटर ने यूज़ करना है प्रिंसिपल डोमेन जो हमने बना रखी है इन्वर्स फाइंड करते वक्त, उसको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करके कैलकुलेटर ने आपको जब भी आंसर देना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैलकुलेटर कभी भी आंसर नहीं देगा। तो हमने कैलकुलेटर का यूज़ किया तो ये एंगल बीटा जो है क्या फाइंड हुआ? 53 डिग्री 45 मिनट्स। तो हो सकता था कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा होता, लेकिन हमें कैसे पता लगता कि ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं? 90 डिग्री से बड़े एंगल 2 तो हो नहीं सकते, 3 तो हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों में से अगर तो कोई हुआ तो कोई एक ही एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, अदरवाइज हो सकता है तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों। लेकिन अगर तो कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या तो हम ट्राइंगल को स्केच कर लें, लेकिन स्केच करना भी चूँकि थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, स्केच किए बगैर हम यहाँ से कैसे इस चीज़ से जान छुड़वा सकते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा एक ही एंगल होगा, अगर तो वो हुआ तो वो एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर हाल में वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन अगर तो कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो वहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल गलत कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ साइन बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, और हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल गलत कर रहे होते हैं। ये चीज़ भी याद रहे कि लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल हम एंगल को फाइंड करते वक्त गलत कर रहे होते हैं। अगर हम साइड निकालने के लिए, यानी एंगल्स गिवन है और साइड निकालनी है, कुछ साइड निकालते वक्त अगर लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे वो कभी गलत हमें धोखा नहीं देगा। यहाँ पर एंगल निकालते वक्त लॉ ऑफ साइन हमें बाज़ दफ़ा धोखा दे रहा होता है। धोखा क्यों दे रहा होता है? ट्रैप दरअसल हम खुद ही हो रहे होते हैं, हमने अपने एंगल्स को, अपने साइड्स को चेक नहीं किया होता। दोबारा देखते हैं जी, करना अब क्या है? अब हमें पता है कि ए साइड स्मॉलेस्ट है, बी साइड लार्जेस्ट है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो वो एक ही होगा, और वो एक एंगल कौन सा होगा? यकीनन अगर एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा इसका मतलब ये कि बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो छोटे होंगे, और फिर जो बड़े वाला एंगल होगा वो यकीनन बड़ी साइड के सामने वाला बनेगा। तो क्या ख्याल है आपका? बड़ी साइड इनमें से देखते हैं कौन सी है। ग्रेटर साइड जो है वो कौन सी है जी? 6 है, ये ग्रेटर साइड है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके सामने वाला जो एंगल है बीटा वो हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करके फाइंड ही नहीं करते, क्योंकि उसी का तो हमें खतरा है। क्योंकि अगर तो एंगल कोई बड़ा हुआ 90 डिग्री से तो वो कौन सा होना है? यही वाला होना है। लेकिन अब स्केच किए बगैर हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा इन एक्चुअल है भी या नहीं, लिहाजा हम इसी से जान छुड़वाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1,
नंबर एक वो क्या कि हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते ही नहीं है, भूल जाते हैं लॉ ऑफ साइन को। एंगल निकालते वक्त याद रखें कि अगर आपने डी ट्रैक नहीं होना तो याद रखें कि एंगल निकालते वक्त आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करें ही ना, लेकिन साइड निकालते वक्त लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंगल निकालते वक्त मैं फिर कह रहा हूँ, एंगल निकालते वक्त आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करें ही ना। उसके मतबादल आपके पास एक लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ कोसाइन। आप लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करके ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन के केस में जब आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपकी जो रेशो है या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रेशो अगर तो पॉजिटिव हुई तो उसने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल दे देना है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी रेशो नेगेटिव हुई तो कैलकुलेटर ने आपको आंसर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला दे देना है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर लॉ ऑफ साइन के केस में ही आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम जिद कर लें कि हमने लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करना ही है, तो यकीनन हमने गलत तो करना नहीं, फिर ठीक करना है। तो फिर ठीक लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कैसे करना है वो कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था जी, ग्रेटर साइड हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल सबसे बड़ा है वो ग्रेटर साइड के सामने बनना है, और ग्रेटर साइड हमारे पास बी है 6। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेटर एंगल है वो बीटा है। पता नहीं वो 90 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है। मैं फिर बता दूं, इस बात का पता भी चलाया जा सकता है अगर हम ट्रायंगल रफली स्केच कर लें, लेकिन उसमें भी हमें कैलकुलेशंस का ख्याल करना पड़ेगा। हम स्केच करने से भी परहेज करते हैं अगर, तो आइए इस प्रॉब्लम को वैसे कैसे डील करते हैं जी। अब मैं ये कह रहा था कि ग्रेटर एंगल बीटा होगा क्योंकि ग्रेटर साइड बी है, तो आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करें ही ना, क्योंकि अगर तो एंगल को 90 डिग्री से बड़ा है तो वो बीटा ही हो सकता है, अगर तो वो है, ज़रूरी नहीं है वो होना ही है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम बीटा एंगल नहीं फाइंड करते, हम कोई दूसरा एंगल फाइंड करते हैं। गैमा गिवन था जी, अब A 3 था, B 6 था, 3 छोटी साइड थी, इसके सामने जो एंगल होना है वो भी छोटा होना है। डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है ना ये 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर छोटी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो फिर बड़ी साइड के सामने वाला एंगल तो उससे भी बड़ा होगा, और ट्रायंगल में एक ही एंगल हो सकता है जो 90 डिग्री से बढ़ सकता है। प्रॉब्लम खत्म होगी ना, प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होगी। हम क्या करें, हम छोटी साइड के सामने वाला एंगल फाइंड करते हैं जी। याद रखिएगा, अगर तो लॉ ऑफ साइन का आपने इस्तेमाल करना ही है एंगल निकालने के लिए, तो फिर आपने क्या करना है, बोलना नहीं है, क्या करना वाला, स्मॉलेस्ट साइड देखनी है, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके सामने जो एंगल बनता है वो पहले निकालना है। लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल आपने निकालना ही नहीं है। चलिए जी निकालते हैं जी। मैं फिर बता दूं, स्मॉलेस्ट साइड ये है तो हम अल्फा एंगल फाइंड करेंगे। सो साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी। हम इस चीज को यूज करेंगे। साइन अल्फा विल बी इक्वल टू ए ओवर सी साइन गैमा। वैल्यूज पुट करते हैं। ए है हमारे पास 3, सी है हमारे पास 3.72 हमने फाइंड किया हुआ है, और गैमा है हमारे पास 30 डिग्री जी। साइन अल्फा हमने यहाँ पर वैल्यूज मैंने पुट कर दी। साइन अल्फा को फाइंड करने के लिए साइन अल्फा का आंसर आ गया है हमारे पास जी। साइन अल्फा का आंसर आ गया हमारे पास 0.403, और यहां से अल्फा फाइंड करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 0.403 जी। ये आ गया हमारे पास 23 डिग्री 46 मिनट्स। अल्फा हमने फाइंड कर लिया हुआ। अब हमें अल्फा के बारे में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ना इसे 180 डिग्री में से माइनस करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई काम नहीं हमने करना। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल फाइंड किया होगा, और यकीनन वो छोटा ही होगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद हमने अब बीटा एंगल फाइंड करना है। तो बीटा एंगल फाइंड करने के लिए वही हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बीटा एंगल कैसे फाइंड करेंगे जी, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस अल्फा है हमारे पास 23 डिग्री 46 मिनट्स माइनस गैमा 30 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया 126 डिग्री 13 मिनट्स आ गया। क्या आ गया जी हमारे पास, ये बीटा एंगल आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री 13 मिनट्स। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा आपको कि अगर तो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है
तो इसका मतलब है ये कि है। अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है तब भी आपने खौफजदा नहीं होना। ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स में से लाजमी तौर पर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म है। अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। आपने अब किया है लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक। तो क्या करना है जी, हमने एक तो पहले आप मैच कर लें। हमने जो पहले अपने आंसर्स निकाले थे अल्फ़ा और बीटा के, वो इससे डिफरेंट थे। वहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास जो भी था, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी था वो 90 डिग्री से बड़ा निकला था और बीटा 90 डिग्री से छोटा निकला था। तो अब आपने अपने ट्राइंगल को सही सॉल्व किया है। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट को हम एक बार देख लेते हैं जी। रिजल्ट फाइनल कंक्लूजन क्या है, एक रिजल्ट बना लेते हैं। जब कभी भी हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है और हमारे पास केस कौन सा है जी, या कोई भी केस है, खास तौर पर इस केस में करते हैं। ये कौन सा केस है जी, दो साइड्स और दरमियानी एंगल जब गिवन होता है तो हम जब लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हैं एंगल फाइंड करते वक्त, वहाँ पर हम इस चीज़ से परहेज़ कर लें कि हमने लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल एंगल फाइंड करते वक्त हरगिज़ नहीं करना। मैं फिर बता दूँ, साइड फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल किसी वक्त भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं होगा, सारी कैलकुलेशन ठीक होंगी। लेकिन कभी कभार लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल जब हम एंगल फाइंड करने में करते हैं तो हमारे आंसर्स गलत आ जाते हैं। तो उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, दो सोल्यूशन है। नंबर 1, पहला सोल्यूशन क्या है जी, आपने लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करना ही नहीं है एंगल फाइंड करने के लिए। लेकिन दूसरा सोल्यूशन, अगर आपने लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करना ही है तो फिर क्या करना है जी, फिर आपने जो ग्रेटेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल नहीं फाइंड करना लॉ ऑफ साइन से, क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट होता है, आपने वो नहीं फाइंड करना। उसके अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं उनमें से कोई एक आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करके फाइंड कर लें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। दो एंगल फाइंड कर लें, और जो तीसरा एंगल है यानी जो ग्रेटेस्ट वाला एंगल है वो आपने कैसे फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने इस इक्वेशन से फाइंड करना है।